Welcome to my channel Simple Recipes and Remedies. आज जो रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं वो है चिकन हलीम। बहुत ही इजी रेसिपी है, क्विक बनने वाली है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी बन जाती है। अच्छा जी, यहाँ पे हमें चाहिए चिकन हाफ़ kg, अच्छे से वॉश कर लें। और चाहिए हमें प्याज 2 अदद, इस तरह से स्लाइस कटी हुई। मसाले मैं ऐड कर रही हूँ क्विक हलीम के, जिसमें मसाला होता है और पाउडर होता है। पाउडर जो है वो दालों का है, ये मसाला है और ये दालों का पाउडर है। इसको मैं एंड में ऐड करूँगी। अच्छा जी, मैं अपनी दालें भी यूज़ कर रही हूँ, जिसमें मैंने माश की दाल ली है, मूंग की दाल, मसूर की दाल, चावल लिए हैं, चने की दाल ली है और गंदम का दलिया लिया हुआ है। दलिया जो है वो मैंने ग्राइंड हुआ वाली है। आप साबुत भी बेशक यूज़ कर लें गंदम, वो भी ज़्यादा अच्छी लगती है, और इस तरह से भी बेशक यूज़ कर। अच्छा जी, दालों को आपने निकाल लेना है एक बोल में, और इनको अच्छी तरह से अपने बोल में निकालने के बाद मिक्स कर लेना है। मिक्स कर लेना दालों को। मिक्स करने के बाद आपने इनको दालों को चुन भी लेना, साफ़ कर लेना है, ये ना भूलिएगा। अच्छा जी, इसको हमने धो लिया, पानी से अच्छी तरह धो के और भिगो दिया थोड़ी देर के लिए, 15-20 मिनट के लिए भिगो दें, काफ़ी है। यहाँ पर मैंने एक कुकर लिया है, उसमें मैंने दालों को डाल दिया और उसमें मैंने तकरीबन 2 गिलास पानी ऐड किया। दालों को आपने प्रेशर कुकर में 5 से 7 मिनट के लिए रखना है। अब आपने एक सॉस पैन ले लेना है, उसमें आपने डालना है 2 to 3 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल को आपने अच्छी तरह गर्म होने देना है। फिर इसमें मैं डालूँगी अब प्याज ऐड करूँगी और उसको मैं फ्राई करने के लिए रख दूँगी। प्याज में आपने चम्मच हिलाते रहना साथ साथ, ताकि ये इक्वल फ्राई होती रहे और कहीं से ज़्यादा ब्लैक कहीं से वाइट ना हो, लगे ना प्याज आपकी। यहाँ पे मैं लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करूँगी। ये मैंने बना के रखा हुआ था, वो मैं 2 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ इसके अंदर, और इसको साथ साथ हल्का हल्का फ्राई करते रहेंगे। अब मैंने इसके अंदर हाफ़ kg जो चिकन है वो ऐड कर दिया है और इसको हमने साथ में फ्राई करना है। चिकन हमारा फ्राई हो रहा है। अब इसको आपने साथ साथ हिलाते रहना अच्छी तरह से, ताकि ये इक्वल फ्राई हो। अच्छा जी, मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ क्विक कुक हलीम। तो इसमें मौजूद होता है मसाला और जो दालें हैं उनका पाउडर, ठीक है। तो इनको मैं डालूँगी, इसका जो मसाला है वो मैं ऐड करूँगी। यहाँ पे मैंने क्विक कुक हलीम के मसालों के साथ साथ ख़ुद से नमक, मिर्चें, हल्दी ऐड की हैं। मैंने उसमें 2 टेबलस्पून और मिर्चें ऐड की थी। यहाँ पर देखिए हमारा जो कौरमा है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। मैंने इसमें दही भी ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें नमक मिर्चें कम और ज़्यादा कर सकते हैं, आप पर डिपेंड करता है। अच्छा जी, यहाँ पे अब हमारी दालें बिल्कुल गल चुकी हैं। इनको अब आपने उतार लेना है और इन्हें हमने अब मैश करना है। बिल्कुल इनका हमने मिक्सचर सा बनाना है। इनको आपने ग्राइंड नहीं करना, उससे वो टेस्ट नहीं आता हलीम में। अच्छा जी, यहाँ पे हमने सारी दालों को मिक्स कर लिया है। सारी दालें मिक्स हो गई हैं। देखें सब दालें बहुत अच्छे से मिक्स हुई हुई हैं। मैंने लकड़ी के चम्मच की मदद से ही इन दालों को मिक्स किया है, ग्राइंड नहीं किया। यहाँ पे मैंने जो क्विक कुक हलीम का दालों वाला मिक्सचर था, उसको भी मैंने नीम गर्म पानी में मिक्स किया है और साथ में मैंने इन दालों में ऐड कर दिया और उसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ कि ये यकजा हो जाए। अच्छा जी, चिकन जो हमारे पास बचा था उसको मैंने अलग कर लिया था, चिकन के रेशे बना लिए थे, और जो मसाला है उसको मैंने अलग से उसके सॉस पैन में रहने दिया। उसको भी मैंने मिक्स किया क्योंकि इसमें जो प्याज थी वो थोड़ी नज़र आ रही थी। दालों वाला जो हमारा मिक्सचर है इसको मैंने अच्छे से मिक्स किया है, दोनों दालों के मिक्सचर को। अब देखिए बिल्कुल एक जैसा हो गया, कहीं से वाइट कहीं से येलो, अलग अलग नज़र नहीं आ रहा। आपने भी बिल्कुल इसी तरह करना है। अच्छा जी, यहाँ पर जो हमारे पास मसाला बचा था उसको मैंने इन दालों वाले मिक्सचर में ऐड कर देना अपने हलीम में। इनको सारे मसाले को ऐड कर देना और उसको आपने मिक्स करना है, ताकि दालों के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। सारे जो नमक मिर्चें मसाले में हैं वो सारी दालों के अंदर इक्वल टेस्ट आ जाए। ये देखिए यहाँ पर हमारे हलीम में सारा मसाला मिक्स हो चुका है।
बिल्कुल एक जैसा हो गया है, बहुत ही देखने में टेस्टी लग रहा है। अब जो हमारे पास चिकन बचा हुआ था इसको मैंने फोक की मदद से अलग कर लिया था, बिल्कुल बारीक। अब ये मैंने इसके अंदर डालना है, ये डाल दिया है। अब इनको भी हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है और अपने हलीम को, अब हमारा काम स्टार्ट हुआ है मेहनत का। अब टाइम है गोटा लगाने का हलीम को, जो कि सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है। अब हमने इसको मिक्स करना है और गोटा लगाना है। अच्छा जी, यहाँ पे अब मैं हलीम को लगा रही हूँ गोटा, जिससे मैं लहसुन अदरक पीसती हूँ, उसकी मदद से मैं हलीम को गोटा लगा रही हूँ। ये देखिए, इससे बहुत ज़्यादा अच्छा हलीम मेरा मिक्स हुआ है। मेरे पास 4 अदद प्याज थे, जिसमें से 2 मैंने कौरमे में डाल दी थी और 2 मैंने बचा के रख ली थी फ्राई करने के लिए। इनको मैंने ऑयल में डाला है और इन्हें अब मैं डार्क ब्राउन फ्राई करूँगी, जो कि गार्निश के लिए यूज़ होगा। अच्छा जी, यहाँ पे हमारा हलीम रेडी हो चुका है। हलीम हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसमें मैंने सारे नमक मसाले चेक कर लिए हैं, मुझे किसी भी मसाले की कमी महसूस नहीं हुई। अगर आपको लगता है कि मसाले कम हैं तो आप एंड में गरम मसाला ऐड कर सकते हैं। मैंने ऐड नहीं किया क्योंकि मेरे पास जो पैकेट था उसमें तमाम मसाले मिक्स हुए हुए थे। गार्निश के लिए मैंने अदरक को बारीक कट कर लिया, हरी मिर्च ली है मैंने, धनिया लिया है मैंने और लेमन लिए हैं, और प्याज आपके सामने जो मैंने ब्राउन किया है वो मैं ऐड करूँगी। ये देखें, अब मैंने हलीम निकाल लिया है, डिश आउट कर लिया है। इस पर मैंने धनिया, हरी मिर्चें, अदरक और ये सारी चीज़ें डाल कर इसको गार्निश कर लिया। देखने में बहुत ही ज़्यादा यमी लग रहा है। इसको खाइएगा, एंजॉय कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।